जाफर की सवारी आ रही है। मर गया बेचारा। गाड़ी क्यों रुकी? एक बच्चा कुचला गया हुजूर। बच्चा या बूढ़ा, जो हमारे रास्ते में आएगा कुचला जाएगा। हबीब, हबीब, मेरे बच्चे। चलाओ गाड़ी। ठहरो, मेरे जिगर के टुकड़े को मारकर कहाँ जाते हो? खामोश बदजबान औरत, हट जा सामने से। क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने तेरा? जालिम बता, एक माँ के कलेजे पर लात मारकर तुझे क्या मिला? शायद तू भी अपने बच्चे के पास जाना चाहती है। हट पड़े। इन लोगों को गाड़ी रोकने की जुर्रत कैसे हुई? लगा दो इस बस्ती में आग। चलाओ गाड़ी। यहाँ तो इन कमजोर हाथों से तूने दामन छुड़ा लिया, मगर कयामत के दिन तो मुझसे दामन नहीं छुड़ा सकेगा। हबीब, मुबारक वालिदा, सरहदी कबीले के जितने भी सरकश थे उनके सर कलम कर दिए गए और जो बाकी बचे उन्हें गुलाम बना दिया गया। हमें तुमसे यही उम्मीद थी जाफर। वालिदा, गुस्ताखी माफ। हुजूर के चेहरे मुबारक पर वो खुशी के आसार नजर नहीं आए जिसकी गुलाम को तवक्को थी। तुम ठीक कहते हो जाफर। मलका आलिया की बीमारी ने हमारा सब्र करार छीन लिया है। क्या हुआ है मलका आलिया को? क्या बताएं? मर्ज इतना बढ़ गया है कि शाही तबीब की समझ में कुछ नहीं आता। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब हमारे साथ चलकर अपनी हमशीदा की आखिरी ख्वाहिश तो सुन लोगे। आओ हमारे साथ। मलका आलिया, मैंने इस वक्त एक मलका आलिया की हैसियत से नहीं, बहन की हैसियत से आपको याद किया है भाईजान। बेगम, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आज तुम्हारा भाई फतह कामरानी का सिरा बांधकर यहाँ आया है। मुझे इस वक्त इस सहरे की खुशी नहीं, बल्कि मेरी बेटी फिरदौस और तुम्हारे बेटे अकरम के सर पे शादी का सहरा देखने की दिली तमन्ना है। ज़ाहिर नहीं, लेकिन अभी तो वो दोनों बच्चे हैं। उनकी जवानी देखना शायद मेरे तकदीर में नहीं, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता अभी तय हो जाए। वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन की आरज़ू जरूर पूरी करूँगा। तो जाइए भाईजान, इसी वक्त अकरम को लाइए। मैं एक नजर उनको देखना चाहती हूँ। मैं अभी लेकर आता हूँ। बेगम, बेगम। आप फरमाइए। अकरम कहाँ है? आज आते ही अकरम का ख्याल कैसे आया? बेगम, खुदा ने हमारी सुन ली। मेरे सारे इरादे कामयाब होते नजर आ रहे हैं। हमारा छोटा आका कहाँ है? आका? हाँ बेगम, वो हमारा होने वाला बादशाह है। शहजादी फिरदौस से उसका रिश्ता तय हो गया। सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो मलका आलिया बिस्तर मर्द पर पड़ी हुई से एक नजर देखना चाहती है। कहाँ है अकरम? आइए। अकरम, अकरम, मेरे बच्चे, तेरा नसीब जाग गया है और तू अभी तक सो रहा है। उठ। है? ये क्या? जल्दी से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है?
मैं तुम्हारा बच्चा उठा के ले गया, उसका भी वही हशर होगा जो हजारों बच्चों का तुम्हारे हाथों है। अब तुम्हें उस बात का एहसास होगा कि किसी के जिगर के टुकड़े को जुदा करने पर क्या गुजरती। मेरा लाल, मेरा बच्चा। बेगम, बेगम, कासम, कहां मर गए थे तुम? अकरम को कोई उठा के ले गया। लेट कर दी मैंने अपनी कसम पूरी। उठा लाया उस जालिम वजीर के बेटे को। ले ले अपने बेटे का बदला। उतार दे इस खंजर को इसके सीने। ये क्या? तूने सांप के बच्चे को सीने से क्यों लगा लिया? इसलिए कि मेरे सीने में एक माँ का दिल है। फिर इस मासूम का कसूर ही क्या है? मुझे माफ कर दे मेरे नन्हे फरिश्ते। मैं तुझे अपने बच्चे के गम में पागल होकर तुझ पर खंजर उठा बैठी। आयशा, शुक्र है अल्लाह ने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। मुझे इस मासूम की सूरत में अपना हबीब दिखाई देता। अब मैं इसे अपना हबीब समझकर पालूंगी। दीवानी तो नहीं हो गई हो आयशा? हम इस बच्चे को रखकर शायद एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकते। कुछ भी हो हबीब की अब्बा, मैं ये शहर छोड़ सकती हूँ मगर इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती। आप सोच क्या रहे हैं? भूल जाइए बदले के ख्याल को। ये कैसे हो सकता है? जालिम को उसके जुल्म की सजा दिए बगैर मुझे चैन नहीं मिल सकता। और मैंने तो सोचा है कि जब ये बच्चा जवान होगा तो इसी के हाथों मैं अपने हबीब के खून का बदला वजीर से चुकाऊंगा। हमें किसी भी एक अकरम को पैदा करना है। तुम्हारा बेटा, क्या यूसुफ को लेकर आओ। जी मेरा बेटा? आसिफ, जब मलका आलिया ने अकरम को देखा था तब वो माँ की गोद में था, और बड़े लोग बहुत जल्दी चेहरा भूल जाते हैं। क्या यूसुफ को लेकर? मेरा बेटा अकरम कैसे बन सकता है? बन सकता है। वजीर दादा, हाँ मेरे बंद कर। समझाओ। अल्लाह के सब काम बेहतरी के होते हैं। मुझे यही शक था कि मलका आलिया कहीं यूसुफ को न पहचान। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। नहीं, तुम्हारा नाम अकरम है बेटी। नहीं, यूसुफ। अकरम है तुम। बच्चा है कासिम, इसे आज रात ननिहाल ले जाओ और वहीं रखो जब तक ये जवान होकर अपने आप को अकरम न समझने लगे। ले जाओ। और सुनो, ये राज हम दोनों में है और मैं चाहता हूं कि ये राज राज रहे। शाबाश शाबाश, जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। दुआ जीने की दे रहे हो और खेल मौत के सिखा रहे हो। जीने का हक उसे ही है आयशा जिसे मौत से खेलना आता हो। तुम्हें तो इस बात पर फख्र करना चाहिए कि तुम्हारा बेटा तीर, तलवार, नेजा, भाला चलाने में किसी माहिर फन से कम नहीं। जो जी आज करो। तो बेटा, आज से हम तुम्हें बंदूक चलाना सिखाते हैं। ठहर जाओ। हाँ, लो बेटा, टांग चलाना। हबीब, बेटा हबीब, गजब हो गया। हमारे सारे आदमी पकड़े गए। जालिम वजीर ने किले के बाहर फांसी पर लटकाने वाला। इसका मतलब यह है कि आज जालिम के पुतले के बदले खुद उससे दो हाथ करने का वक्त आ गया। हबीब, मुझे जाने दो माँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं जाने दूंगी, हरगिज नहीं जाने दूंगी। माँ, क्या तुम ये चाहती हो कि मादर वतन के जाबाज फर्जंद आजादी मांगने के जुर्म में फांसी पर लटका दिए जाए? क्या तुम ये चाहती हो कि अपने बहादुर साथियों के घर बेचिराग हो जाए, उनकी माँ की गोद खाली हो जाए, उनके बच्चे यतीम हो जाए? रोकती क्यों हो? आप खुद ही सोचिए,
कि हबीब अपने 2-4 दोस्तों के साथ इतनी बड़ी शाही ताकत से कैसे टक्कर ले सकता वो है? शाही ताकत नहीं माँ, शैतानी ताकत है। और शैतान की पूरी फौज के लिए खुदा का एक ही बंदा काफी होता है। जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दी। मुसलसल 30 साल से अपना आराम और राहत छोड़कर मैं आप लोगों की खिदमत कर रहा, सिर्फ इसलिए कि हमारे वतन में अमन, सलामती और खुशहाली का दौर दौरा रहे। मगर अफसोस कि ये लोग अमन के कातिल, सलामती के दुश्मन और वतन के गद्दार हैं। हुकूमत का तख्ता उलट कर शाही तख्त के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें फांसी के तख्ते पे लाके खड़ा कर दिया। इन बागियों को सरेआम फांसी देना और इनकी नापाक लाशों को शेरों के पिंजरे में छुपा देना, सिर्फ एक ही मकसद, तो आम इन बागियों के हशर को अपनी आंखों से देखे, ताकि आइंदा किसी को हुकूमत के सामने सर उठाने की जरूरत ना। अब मैं शहजादी साहबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो इन गद्दारों की मौत का हुक्म सादर फरमाए। दो हाथ करने का मौका मिला। बढ़ाओ तलवार। मैं मुंह छुपाने वालों से नहीं लड़ा करता। मुमकिन है मेरी भी यही ख्वाहिश। खोलो रुमाल।
क्या कह रहे हो? फिरदौस का कहीं पता नहीं चला? नहीं आलम भाई। तो फिर जाओ उसकी तलाश करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो बागियों के चुंगल में फंस गई हो। हम पूछते हैं आखिर तुम कौन हो? हमें गिरफ्तार करने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें? अगर तुम अपने खानदान और अपनी बस्ती की सलामती चाहते हो तो इसी वक्त हमें शाही महल पहुंचाने का इंतजाम करो। हुक्म की तामील हो जाएगी शहजादी साहिबा, मगर अभी नहीं। तो फिर कब? जब मेरा दोस्त अब्दुल्ला शाही कैद से आजाद होकर यहाँ पहुंचे। शाही खान किसी गद्दार को कैद करके आजाद नहीं करता। गद्दार? गद्दार हम नहीं, आपका वजीर आजम है। कौम का गद्दार, वतन का गद्दार, इंसानियत का गद्दार, जो गरीबों के खून को आबेहाया समझता है। खामोश, बदतमीज, गुस्ताख। मत भूलिए, इस वक्त आप शाही महल में नहीं। शाही महल में होते तो हम तुम्हें से वीर कमीने बागी की गर्दन कटवा देते। शहजादी साहिबा, मेरी रगों में भी वो खून है जो गाली का जवाब गोली से देता है, मगर मजबूर हूं, क्योंकि औरत पर हाथ उठाना हमारी तहजीब का दस्तूर नहीं। और किसी औरत को कैद में डालना तुम्हारी तहजीब का दस्तूर है? आप अपने आप को कैदी क्यों, मेहमान क्यों नहीं समझते? मेहमान? जी मेहमान, और यहाँ से रुखसत होना खुद मेहमान के इख्तियार में। ये लीजिए, अब्दुल्ला की रहना लिखो। नामुमकिन। क्या मजा आया, कमाल हो। हबीब, बखुदा मुझे अपनी खुशकिस्मती पर नाज है कि तुमने मुझे अपनी और मादरे वतन की खिदमत के काबिल समझा। तुम तो इस काबिल हो शबनम कि तुम पर मैं हर बात पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन शबनम मैं हर कदम पर एहतियात से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल खतरे से खाली नहीं है। घबरा नहीं हबीब, मैं तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ा मोल ले सकती हूँ। मैं तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। हबीब भी ऐसा दिल रखने वाले पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है। लीला, कनीज की इतनी तारीफ न कीजिए कि उसका दिमाग आसमान पर पहुंच जाए। अच्छा, खुदा तुम्हें कामयाब करे। खुदा हाफिज। कैसे ना हो परेशान, तुम क्या जानो औलाद का दुख। जिस शख्स ने अपनी बीवी के दम तोड़ते ही अपने बेटे को देखभाल की जहमत से बचने के लिए नन्हा नहीं दिया हो, वो क्या जाने औलाद की मौत क्या होती। हमने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, लेकिन आली तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस शाही फौज के बावजूद तुम शहजादी की हिफाजत न कर सके। लेकिन आलिजा, बागियों ने अचानक ही हमला कर दिया हम उसके लिए बिल्कुल तैयार न थे। लेकिन आज अगर हमारी बेटी वापस न आई तो तुमसे बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। आलिजा, फिरदौस मेरी बेटी, खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र। आलिजा ने मुलाजा फरमाया, मैंने अर्ज किया था ना कि मेरे बहादुर सिपाही इंशाअल्लाह शहजादी को जरूर ले आएंगे। मामू जान, मुझे आपके बहादुर सिपाही नहीं लाए, बल्कि ये बहादुर लड़की छुड़ा के लाई है। इधर आओ शबनम। शबनम, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बोलो, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? आलिजा के करम का शुक्रिया, मगर मैं इनाम लेके जाऊंगी कब? अल्लाह मेहरबान, क्या हो गया? हाँ, तो फौज ने गिरफ्तार कर लिया है, फौज ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, अब्दुल्ला के गम में पी रहा हूँ। अब्दुल्ला जिंदाबाद होगा। हाँ, है कौन है अब्दुल्ला? हाँ, अब्दुल्ला। ये क्या मुझे? अब्दुल्ला के आने की खुशी में
दूसरा जाम पी रहा हूँ। नहीं मामू जान, अब तीसरा जाम हलक से ना उतारिए। क्यों? इसलिए मामू जान कि इधर तीसरा जाम हलक से उतरा कि उधर आप इंसान से शैतान बने। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, शैतान पे खुदा की मार पर खुरदार। तुम जरा देखते जाओ, आज मैं शैतान नहीं बनूंगा। आजमा लो, जाओ आजमा लो। तीसरा जाम हलक से उतरा और शैतान बने। छुरी चाकू बेचने वाला मुझे शैतान कहता है? अच्छा मामू जान की बच्ची कि 2 टके का इंसान झुमरू खान का दामाद बनना चाहता है। अब्दुल्ला, कब आए? कैसे? कुल बदन की तकदीर और अपनी तदबीर मुझे मौत के मुंह से बचा ले। मगर आकर हमें तो मुंह दिखाना चाहिए था तुम्हें। मगर वो क्या? जानते हो तुम्हारे खातिर क्या हंगामा हुआ? क्या हुआ? मैंने तुम्हारे बदले शहजादी को कैद कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या? अरे हाँ, अरे भाई वो तो हमको जिंदगी कैसे आजाद कराना चाहती थी। बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब तो मुझे इसका इलाज सोचना चाहिए। इलाज मैंने सोच लिया। यही कि खुशी के मौके पे कुछ नहीं सोचना चाहिए। शबनम, ओ बेटी शबनम, बाहर आओ, कावा खाना आबाद करो। 3 दिन से खाक उड़ रही है कावा खाना में। हाँ बेटी आ जाओ, जिद न करो, अपने मामू का कहना मान जाओ। सौदागरों का आने का वक्त हो गया है। हाँ, तुम नाचोगी, जरूर नाचोगी। जानती हो, हबीब फतह का सेहरा बांध कर आ गया है। वो घर में आए हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तुझे इसकी खबर क्या? तुझे इसकी खबर क्या? तेरे दीवाने पे क्या गुजरी? तुझे इसकी खबर क्या? तेरे दीवाने पे क्या गुजरी? तेरे आने पे क्या बीती? तेरे जाने पे क्या गुजरी? तुझे इसकी खबर क्या?
मीना आ गई। तुम्हें शाही महल में आने की जरूरत कैसे हुई? आपका अरमान पूरा करने के लिए हाजिर हुआ। क्या बकते हो? आपने मुझसे फरमाया था ना कि अगर हम शाही महल में होते तो तुम्हारी गर्दन कटवा देते। लीजिए गर्दन हाजिर। वाकई तुम इस काबिल हो। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो चले जाओ यहाँ। जिन्हें जान अजीज होती है वो खतरों से खेला नहीं। मैं अपने मुजरिम को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। कौन मुजरिम? शबनम, जो हमें धोखा देकर आपको यहाँ ले आई। कहाँ है वो बेवफा? हमारी हिफाजत में। और आप इस वक्त किसकी हिफाजत में हैं? हमारी तरफ आंख उठाकर देख कौन सकता है? बंदा तो कब से देख रहा है। तो इस देखने का अंजाम भी देख लोगे। देखा जाएगा। फिलहाल आप मुझे शबनम दिखाइए। तुम शबनम को नहीं देख सकते, चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ शहजादी साहिबा। तेरा खाली हाथ जा भी कैसे सकता है? ये लो। शबनम की कीमत हो, यह आपका कसूर नहीं। इंसान का मोल तोल करना तो दौलत की पुरानी आदत है। उठाइए, उठाइए अपना हाथ। मुझे इसके एक एक दाने से गरीबों के खून की बू आ रही है। सोच क्या रही है शहजादी साहिबा? बेहतरी इसी में है कि आप शबनम को मेरे हवाले कर दीजिए। नामुमकिन। हम शबनम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आफरीन, आफरीन। फिर तो शबनम आपको मुबारक। आप किसी से प्यार तो करती हैं, हमसे न सही, शबनम से सही। तुमसे और प्यार? फिर अपनी औकात तो देखो। ताज और तख्त के पारिस का ताज और तख्त के दुश्मन से प्यार। तारीख में ऐसी मिसालें भी मिलती हैं शहजादी साहिबा। और तारीख में ऐसी मिसालें भी बहुत मिलती हैं कि कुछ सर फिरा शाही महल में घुस आया और गिरफ्तार हो गया। आप मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती हैं? हुक्म फरमाइए शहजादी साहिबा। कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। ताज तख्त के वारिस को ताज तख्त के दुश्मन का सलाम। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने तुम पर महज तरस खाया है, इसके सिवा और कोई वजह नहीं। मगर मैं समझता हूँ कि इस वजह के सिवा कोई और वजह है। खूब। तुमने हमारे दिल को शाही महल समझ लिया है कि चोरी से कमन डालकर उतर गए, और वो भी दूसरी मुलाकात में। बिजली को आसमान से गिरते बरस तो नहीं लगते शहजादी साहिबा। खुदा शब्बा है। सुभान, ओ सुभान, सुभान आया मेहमान। सुभान, ये बोतल उठाकर मेरे मुंह से लगा दो। बस इसने काम के लिए बुलवाया था। अरे भाई, मैंने कसम खाई थी कि आज शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कसम खुदा की, जवाब नहीं आपकी कसम का। हाय 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 हाय। सुभान, तुझ पे अल्लाह मेहरबान। मगर आका, पहले आमदनी कम होने के गम में आपने शराब पी थी, फिर आमदनी ज्यादा होने की खुशी में पी। आज ना गम है ना खुशी, फिर ये। सुभान, आज गम भी है और खुशी भी है। गम इस बात का है कि आज मुझे तुम्हारी मरहूमा मालकिन की याद बहुत सता रही है, और खुशी इस बात की है कि उस गम को गलत करने का पूरा पूरा सामान यहाँ मौजूद है। औरत का बदल शराब नहीं है आका। औरत
सिर्फ औरत। हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक ही कहते होगे, लेकिन मैं औरत कहाँ से लाऊं? इस बुढ़ापे में कौन करेगा मुझसे शादी? आओ 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 सुभान, समझा, जाओ जाओ। तुम बिल्कुल मत घबराओ, यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन तुम हो कौन? आए, तुम्हारा नाम? खुशनसीब। रहे नसीब, लेकिन किस्सा क्या है? एक मर्दुआ शराबी मेरे पीछे लगा हुआ है। ये लानत भेजो उन तमाम शराबियों पर। अच्छा मैं चलूं? हाँ, ठहरो ठहरो, जाओगी कहाँ? जाऊंगी कहाँ? माँ बाप तो मेरे पैदा होने से पहले ही मर गए। हाँ। और शौहर? हाय क्या याद दिलाया आपने, वो ही शादी से पहले अल्लाह को प्यारी हो गए। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। बच्चे कितने हैं? अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, 16 साल की उम्र ही कोई उम्र होती है। 16 साल, तब तो तुम्हारी हिफाजत करनी ही पड़ेगी। सुनो भाई, तुम्हारे माँ बाप को तो मैं ला नहीं सकता। हाँ अलबत्ता शौहर की खिदमत बजा लाने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। क्या बात करते हो मोहिनी? मैं अपने लिए थोड़ी ही कह रहा हूँ। गुल बदान, ए गुल बदान। बेटी, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हें एक ममानी की जरूरत थी ना? ए बेगम, अगर मुझ पर नहीं तो इस नन्ही बच्ची पे तरस खाओ। हाय 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 हाय, तरस तो क्या, मुझे इस मासूम सूरत पर प्यार आने लगा। ऐ बिस्मिल्लाह, तो बुलवाऊं काजी को? काजी साहब, ए काजी। अरे गुलबदन, मैंने तुम्हारी होने वाली मुमानी की सूरत तो देखी ही नहीं। जरा पर्दा उठाओ। अगर पर्दा उठाओ तो कयामत पर्दा हो जाए। मामू साहब, शादी से पहले कोई भी शरीफ औरत कैसे पर्दा उठाए? अच्छा, तो फिर तुम्हें देखकर मुझे बतला दो। कैसी है तुम्हारी मुमानी? बिल्कुल जानी पहचानी। तुम्हें पसंद है ना? दिलो जान से। अच्छा, तो मैं अभी काजी साहब को बुलवा के लाता हूँ। हाँ, सुनो, दरवाजा मैं बाहर से बंद कर देता हूँ, जमाना बहुत खराब है। और हाँ, अगर वो बदमाश अब्दुल्ला आए तो उसे अंदर मत आने देना। क्यों किसी शरीफ आदमी को गाली देते हो जी? अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान। वाह भी औरत, तेरे चक्कर में मर्द को कभी कभी औरत भी बनना पड़ता। लेकिन मामू जान काजी को लेकर आगे तो क्या होगा? अरे क्या होगा, अल्लाह ने चाहा तो अपना निकाह पढ़वा लेंगे। हाँ? नहीं, उसकी आवाज बिल्कुल जनाना है, मगर चाल बिल्कुल मर्दाना है। हाँ? तुम्हें कितनी बार समझाया कि बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से। अगर अब के बाद पकड़े गए ना तो मामू जान इश्क का सारा नशा उतार देंगे। अरे मर गए नशा उतारने वाले। गुलबदन, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। तेरा नशा नहीं, वो सिलाती। शाबाश, हम तुमसे बिल्कुल यही कहने वाले थे। अपनी मरहूम मलिका की वसीयत पूरी करके हम सुरखरू होना चाहते हैं। मुबारक ख्याल है आली जान। अकरम और बेटी फिरदौस माशाअल्लाह दोनों जवान हो गए। अब इनकी शादी का फर्ज जल्द पूरा हो जाए तो अच्छा। लेकिन अकरम वादिय गुल के रास्ते से आएगा और वो इलाका तो बागियों का मरकज है। तुमने कोई हिफाजती दस्ता भी रवाना किया है या नहीं? आली जा के ख्याल से मेरा अकरम हजारों पर भारी है। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने तो उसे 20 वर्ष से देखा तक नहीं। मैंने इन आंखों से नहीं देखा आली जा, मगर बाप की आंखों से बेटा कभी ओझल नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह आप शेर के बेटे को शेर ही पाएंगे। वजीर के बेटे अकरम की शादी शहजादे से होने वाली है। वजीर के बेटे अकरम? वजीर का बेटा? मगर वजीर का बेटा तो खैर, आगे बढ़ो। और क्या लिखा है? और लिखा है कि अकरम से शहजादी की शादी होने के बाद वजीर की ताकत और बढ़ जाएगी और ये जालिम खानदान तख्त शाही पर पूरी तरह काबिज हो जाएगा। वजीर ने 20 बरस से अपने बेटे अकरम को नहीं देखा है
और वो वादी गुल के रास्ते से आ रहा है। अरे तो फिर बिछा दो ना वादी गुल के रास्ते में कांटे। क्या मतलब? मतलब बहुत गहरा है। इधर आओ। अकरम, बेटा अकरम, मां को देखने में इतने खो गए कि बाप को भी भूल गए। बाप भी तो अपने बेटे को भूल चुका है। मैं अपने खून को कैसे भूल सकता हूं? तुम ही तो मेरे इकलौते बेटे। मगर मैं आपको अपना बाप नहीं समझता। अकरम, जिसके पहलू में दिल ना हो और दिल हो तो उसमें दर्द ना हो, वो मेरा बाप कैसे हो सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? गलत तो नहीं कहा? कौन बाप बिन माँ के बेटे को 20 साल तक अपनी नजरों से दूर रख सकता है? वो ये बात है, इसलिए तुम नाराज हो गए। बेटा, जो कुछ भी मैंने किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। कमाल है, मैंने तो सुना था कि बड़े आदमी अपने सिवा और किसी की बेहतरी नहीं सोच सकते। तुम अपने आप को कोई और क्यों समझते हो? तुम ही मेरी उम्मीदों का मरकज, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा। जब तुम्हारी शादी शहजादी से हो जाएगी तो तुम ही तो इस सल्तनत के चिराग बनोगे। अजीब होता है इस सल्तनत का चिराग, जिसे रोशन रखने के लिए न जाने कितने घरों को बेचिराग करना पड़ता है। कितने गरीबों का खून इस चिराग के लिए तेल का काम देता है। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कैसे 20 बरस ननियाल में नहीं, बागियों में गुजार कर आए। मुझसे जो कह दिया ठीक है, मगर आलीजा के सामने आदाब शाही का ख्याल रखना होगा। आप तसल्ली रखिए, मैं अदाब शाही का भी ख्याल रखूंगा और अदाब इलाही का भी। तुम्हें देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे खुदा ने तुम्हें हमारी फिरदौस के लिए और फिरदौस को तुम्हारे लिए पैदा किया है। जरा नवाजी का शुक्रिया। खुदा ने जिसके लिए जो भी चीज पैदा की है सोच कर की है, मगर खुदा के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो इनके दरमियान आ जाते हैं। तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। आदाब बजा लाता हूँ शहजादी साहिबा। आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मैं अकरम नहीं चक्रम हूँ। जी, आदाब। आदाब। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा। महसूस तो मुझे भी होता है कि मैंने भी पहले कहीं देखा है और जरूर देखा है। शायद अपने बचपन में। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा मुबारक है आलीजा, लेकिन हम इसे और भी मुबारक बना देना चाहते हैं। इन दोनों की सगाई की रस्म आज ही अदा होनी चाहिए। आलीजा, अल्लाह इस मुकद्दस रिश्ते को मजबूत करे और इनकी दिली तमन्नाएं बरलाए। आमीन। सुन आमीन। जलवे तुम्हारे हो मेरी हो नजर, जलवे तुम्हारे हो मेरी हो नजर, उम्र भर नाचूं मैं हो
इज्जत पे हाथ डालना चाहता है। तुम्हारे पास इज्जत है ही कहाँ जो कोई हाथ डाले? दो कौड़ी कपा हमारा बेटा बनना चाहता है। खुदा ना करे तुम जैसे जलील का मैं बेटा बनूं। खुदा तुम्हारी मौत तुम्हें खेच लाई है। तेरा खून मेरे तलवार के हिस्से में आया। खून को दरकिनार, खुदा की कसम अगर तुम्हारी तलवार से मुझे एक जख्म भी आ जाए तो मैं शर्म से खुदकुशी कर लूंगा।
बुलाने पर तमीजी है। न जाने कितने मजलूमों का खून तुम्हारे गर्दन पर है। मैं चाहूं तो आज मैं सबका बदला चुका सकता हूं, लेकिन मेरी रगों में बहादुर बाप का खून है, इसलिए माफ कीजिएगा, मेरा नाम अकरम। हम जानते हैं। और ये भी जानती होंगी कि नकली अकरम आपकी ख्वाबगाह में आया। हमारी ख्वाबगाह में कोई गैर शख्स कदम नहीं रख सकता। बेटी, बागी किसी चोर दरवाजे से इस कमरे में दाखिल हुआ है। तलाश करो। अब्बा हुजूर चलिए, मालूम होता है वो भाग गया। ठहरो, ये अलमारी खोलकर देखिए। खोलो इसे। इसमें तो ताला लगा है। चाबी दो बेटी। चाबी शायद शबनम के पास है। ठीक, तोड़ दो ताला। मगर अब्बा हुजूर, इसकी क्या जरूरत है? वो बंद अलमारी में कैसे छुप सकता है? ये अनहोनी बात कैसे हो सकती है? हमने बहुत सी अनहोनी बातें होते हुए देखी। ताला तो ताजुब है, कहाँ गायब हो गया है? मैं गायब नहीं हूँ हुजूर, यहाँ हाजिर हूँ शहजादी साहिबा। हबीब तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। फौरन? हाँ फौरन। एक शर्त पर जा सकता हूँ। वो क्या? कल शाम पहाड़ी पर मिलने का वादा करा था। क्यों मिलोगी ना? हाँ। शुक्रिया। शब्बा खैर। शब्बा खैर। कितना बहादुर नौजवान है। काश हमारी कश्ती किनारे के पास पहुंचकर तूफान की जद में न आ जाती। जरा एहतियात से। मैं तो हर काम एहतियात से करता हूँ। तुम यूं ही परेशान हो जाती हो। मैं पूछती हूँ, जब सुबह मुलाकात हो चुकी थी तो ये रात को चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि कहीं हमारी बातों की तुम्हारे मामू जान के कानों में भनक न पड़ जाए। हाँ, मामू जान को तो इस वक्त अपने आप का भी होश नहीं होगा। अच्छा ना बाबा, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मामू जान आ गया पहलवान। अब मेरी खैर नहीं, पूरे 3 जाम का नशा मालूम होता है। मुझे भी छुपाओ। कहीं भी छुपाओ भाई। अल्लाह मेहरबान। अरे बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं सो रही हूँ, जाग रही हूँ, मगर आपने आज तौबा करके फिर पी ली। हाँ, कौन कहता है कि पी ली है? ये लो बस। आपके मुझसे तो
शराब की बू आ रही। नहीं नहीं नहीं, मेरे मुंह से शराब की बू नहीं, इस कमरे से अब्दुल्ला की बदबू जरूर आ रही है। आज अम्बो, आज अम्बो। नहीं नहीं मामू जान, आपको धोखा हुआ है। ला, मुझे धोखा हुआ है। अरे मैं कहता हूँ बतला, कहाँ छुपा रखा उसे, कहाँ छुपा रखा, कहाँ छुपा रखा? देखो गुलबदन, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ वो लफंगा यहीं कहीं छुपा हुआ है। मैं अपने जल्लादों को बुलाता हूँ। अगर आज मैंने शराब के बदले उसका खून न पिया तो मेरा नाम, क्या है मेरा नाम, क्या है मेरा नाम, क्या है मेरा नाम, क्या है मेरा नाम? चले कमीने, हट जा मामू जान की बच्ची। ये छुरी चाकू बेचने वाला झुमड़ू खान का दामाद बनना चाहता है। तुम कहाँ हो मेरी जान, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? तुमने शहजादी और आलिजा को नाराज करके अच्छा नहीं। मैं उन्हें खुश कर लूंगा अब्बा। वो कैसे? बगावत का फितना कुचल कर, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि महल में बागियों का आदमी कौन है। कौन? वक्त आने को बताऊंगा। देखो अकरम, हमसे मशवरा किए बगैर कोई हिमाकत न कर रहे। सच बोलना हिमाकत है क्या? तुम इन महलों की सियासत से वाकिफ नहीं। यहाँ कभी कभी सच कहने पर फांसी का तख्ता नसीब हो जाता है और झूठ कहने पर तख्त। ये बात है। हाँ बावजूद, वो सरहदी कबीलों से वसूल किए हुए जुर्माने के 10 लाख दिनार अभी तक नहीं पहुंच चुका है। वो शाही खजाना, वो आज रात ही पुराने दरे के रास्ते से आने वाला। मगर बावजूद पुराने दरे में तो नए नए डाकू पैदा हो गए। कहीं पता नहीं चला हबीब का, ना जाने कहाँ गायब हो गया। तो क्या खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा? नजर तो यही आ रहा है, लेकिन हबीब के बगैर हम क्या कर सकते हैं? तो लो ये चूड़ियाँ और इन्हें पहनकर घर में बैठ जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? हबीब नहीं है तो क्या हुआ? खुदा का नाम लेकर उठो और टकरा जाओ दुश्मन से। मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे और फतह पाओगे तो गाजी। आओ बाप। आफरीन है आयशा, जिस कौम में तुम जैसी बहादुर औरतें मौजूद हो, वो अपनी खुशकिस्मती पर जितना भी नाज करे कम है। लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारे हाथ में तलवार सेफ नहीं देती। आप दूसरी तलवार ले लीजिए। मैं अब ये तलवार दुश्मन का खून किए बगैर नहीं छोड़ सकती। चलो।
बच्चे पे हमला करते हुए शर्म नहीं आती मुब्तिल? बागी बूढ़ा हो या जवान, मेरा दुश्मन है। किस किस की जुबान रोकोगे? घर घर में तुम्हारे दुख का चर्चा हो रहा है। तेरी मौत मेरी तलवार के हिस्से में आई है। मेरे सरताज। अच्छा, जिस काम का मैंने पीड़ा उठाया है उसे तुम पूरा करना। मेरे सरताज, हबीब। माँ, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? देखो, अगर देख सकते हो, ये तुम्हारे उन भाइयों की लाशें हैं जिनके तुम सरदार कहलाते हो। माँ, आओ, अब अपने अब्बा का भी आखिरी दीदार कर लो। क्या? आओ। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। तूने अपने अब्बा जान के अरमानों का खून कर दिया। उन्हें यकीन था कि तू उन्हें आजादी की सुबह जरूर दिखाएगा, मगर तूने उन्हें मातम की रात दिखा दी। ये तेरे हाथों से जालिम वजीर का खात्मा चाहते थे, मगर इन्हें क्या मालूम था कि जालिम वजीर के हाथों खुद इनका खात्मा हो जाएगा। मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं माँ, मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं। बहुत देखे ऐसे इनकलाबी, सुना नहीं कितने मारे, लेकिन धोखे से मारे गए ना। हम भी दुश्मन को जवाब किसी तरह देंगे। शबनम की आंखों पे तो पत्थर पड़ गए थे, तुझे क्या हो गया? देख, हुकूमत से टक्कर ली, कोई शराब पीने की तरह नहीं है कि यूं उठाया गदागद पी गए। गुलबदन, होश में आओ और छोड़ो इन लफंगों का साथ। लफंगे तो खुद तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूँ जान। जा रहे हैं? कहाँ? हमने फैसला कर लिया है कि वादी जमन में जाकर बस जाएं। क्यों? यहाँ जबरदस्त खतरा है। हुकूमत ने हमारा पता बताने वाले को 20,000 दिनार देने का ऐलान किया है। 20,000 दिनार? 20,000। मगर मामू जान, कहीं 20,000 दिनार के लालच में हमारा पता ना बता देना। वादी जमन में जाकर बस रहे। ला हौल वला कुव्वत, जिसकी भांजियां ऐसी वतन परस्तों, वो कहीं ऐसा कमीना हो सकता है। मैं ऐसे 20,000 पे लानत भेजता हूँ, लानत। 20,000। तो गधा पहलवान। वादी जमन, अगर ये बात गलत निकली तो? सरकार, अगर गलत निकली तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, लेकिन मेरा इनाम ये लो। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ये शख्स बाहर जाने न पाए। शबनम बिटिया, ये क्या है? इसे अपने साथ ले जाइए और इससे वफादारी का सबक सीखिए। इस कुत्ते से? ये वफादार कुत्ता और गद्दार इंसान से लाख दर्जे अच्छा है, जो अपने साथियों का खून बेचकर शराब पीता हूँ। ये है वादी जमन, ये रास्ता है। तुम्हें यहां से हमला करना है। तुम इस वक्त हुजूर की खिदमत के लिए कनीज किसी वक्त भी हाजिर हो सकती है। मुझे पता चला है कि एक शराबी आपसे बागियों की गलत मुखबरी करके आपसे इनाम ले गया है। तुम तो गलत मुखबरी नहीं करती। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो खुद ही कहने आई थी कि आप उस नमक हराम का एतबार न करें। वो बागियों का आदमी है। तुम कैसे जानती?
मैं कैसे नहीं जानती हुजूर, वो मेरा मामू है। हाँ जी, मामू के खिलाफ कहने आई। मगर वो हमारा दुश्मन है हुजूर, बड़ा ही लालची और कमीना आदमी है। मेरा बस चले तो मैं उसका खून कर दूं। उसने दौलत के लालच में मेरे बाप की जान ले ली, हमारी दौलत शराब में बहा दी, यहाँ तक कि मुझे सरे बाजार नाचने पर मजबूर किया। आप उसके बहकावे में आकर कोई गलत कदम ना उठाइए हुजूर। गलत क्या है और सही क्या है, यह हम तुमसे बेहतर जानते हैं शाही रक्कास। बहरहाल मशवरे का शुक्रिया। कैसी हो? ओफो।
वादी जमन। अब्दुल्ला, इन हजरत का मुंह काला करके इनके अब्बा हुजूर के पास बतौर नजराना भेज दिया जाए। उनकी तामील होती है। क्यों बच्चू, लगाना नहले पे दहला है? चोए का दिन होता है। हुजूर अनवर, आपके लिए शाही सवारी तैयार है। निगाह रूबरू होशियार, जलीलों के जली, कमीनों की कमी मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने शराब के नशे में झूठ नहीं बोला था। सच बतला, बाजू का डर। मुझे जो कुछ मालूम था मैंने बतला दिया, और मैं कुछ नहीं जानता। आप जान जाएगा। बागियों ने हमसे इंतकाम लेने के लिए जानबूझकर झूठी खबर दी। उनको यकीन था कि ये शख्स इस बात को सच समझकर इनाम की लालच में हम तक पहुंचा देगा। मगर इसका सबूत क्या था हुजूर? सबूत शाही रब्बासा शबनम। अब उसके जासूस होने में कोई शक नहीं। तुम्हें याद है कि उस खबर को सच समझकर इस बेताबी से तुम्हें वहां जाने के लिए रोक रही थी। शबनम, आप ठीक है, मैं अभी जाके कुत्तों के सामने फिकवा देता हूँ। अगर तुमने शबनम को मारा तो बागियों के तमाम राज उसके साथ मर जाएंगे। उसे तड़पा तड़पा कर जिंदा रखना तब तक जब तक वो बागियों पर एक खराज नहीं बने। और ये शरीर शख्स कदम मेरे थर थराते हैं, उड़ते आंचल की हवा कहती है, मुझ पे एहसान कर यूं न हैरान कर साकिया, साकिया मेरा एक काम कर दे, साकिया मेरा एक काम कर दे, सारा मैं खाना मेरे नाम कर दे, साकिया। मुझको शबनम दे, तू समंदर से मुझको शबनम दे, क्या मजा है सी मेहरबानी का, प्यासी है गुल बदन
जाने मन साकिया साकिया मेरा एक काम कर दे, साकिया मेरा एक काम कर दे, सारा मैं खाना मेरे नाम कर दे, साकिया। साकिया साकिया मेरा एक काम कर दे, साकिया मेरा एक काम कर दे, सारा मैं खाना मेरे नाम कर दे। बंद करो ये सब। जान होश में तो हो? हाँ, लेकिन बहुत देर के बाद होश में आया। तोड़ लें दो मुझे ये सुराहियां और बोतलें जिनमें इंसानियत और शराफत का खून भरा हुआ है। मामू जान क्या कर रहे हो? मत रोको मुझे, इस गंदे और नापाक खून को खाक में मिल जाने दो। हबीब, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो खबर गलत निकली, वरना कितने ही नेक बंदों का खून मेरी गर्दन पर होता। मगर तुम्हारी ये हालत किसने की? अकरम। लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मुझ जैसे गद्दार का यही हश्र होना चाहिए। कोड़े बरसने चाहिए मुझ पर, पत्थर मार मार कर मुझे हलाक कर देना चाहिए। मैं किसी रहम का मुस्तहिक नहीं हूँ, लेकिन खुदा के लिए शबनम को बचा लो। क्या हुआ शबनम को? जालिम वजीर को पता चल चुका है कि शबनम बागियों की जासूस है। वो उस पर हर तरह का जुल्म करेंगे, उसे तड़पाएंगे, उससे राज उगलवाने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई तुमने। घबराओ नहीं माँ, हमारी शबनम अपनी जान दे देगी, मगर कौम का कोई भी राज अपने होठों पर नहीं रहेगा। बेटा हबीब, जल्दी करो, जिस तरह भी हो सके महल में जाकर शबनम को निकाल लाओ, और अगर ना ला सको तो अपने ही हाथों से उसे गोली मार दो, वरना वो जालिम लोग उसे शिकारी कुत्तों के सामने डाल देंगे। जाओ बच्चे, जाओ बेटा, जाओ। मगर शहजादी तो यहाँ नहीं है। मैं शहजादी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? हाँ, अब भी चलो मेरे साथ। मगर बात क्या है? दुश्मन पर सारी बात खुल गई है, अब एक लम्हा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मगर शहजादी साहबा क्या कहेंगी? वो चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये हादसा मेरे सीने का दाग बनकर। मैं आपसे मिलने वाला था। शुक्रिया। आलिया, यही रहे हो? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? तुम में से कोई इस नाबकार को जानता है? सब खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं। हम पूछते हैं कि तुम्हें शहजादी की ख्वाबगाह में आने की जरूरत कैसे हुई? शायद तुम नहीं जानते, तुम्हारी ये खामोशी तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगी। इस नाबकार को इसी वक्त हमारे सामने गोली से उड़ा दो। आलीजा, रहम कीजिए आलीजा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। शबनम, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता? वही जो एक बीवी का शौहर से हो सकता है आलीजा। शौहर? जी, ये मुझ बदनसीब का शौहर है, जिसने मेरे दिल का दर्द कभी ना जाना।
की गिरफ्तारी मुबारक। कहाँ है वो शैतान का बच्चा? कौन? हबीब, जिसे अभी अभी आपने गिरफ्तार किया था। वो बागी नहीं, शाही रकासा शबनम का शौहर था और उसे तो कुछ देर पहले हमने आजाद भी कर दिया। गजब हो गया अली। वो दोनों आपको धोखा देकर निकले। वही तो बागी हबीब था और वो शाही रकासा बागियों की जासूसा थे। अकरम, बागी हबीब, क्या तुम जानती हो बागी हबीब कहाँ रहता है? मैं बताती हूँ हबीब कहाँ रहता है। कहाँ? हम गरीबों के दिल में। आओ, बागी हबीब। बागी हबीब कहाँ है? हम सब हबीब हैं। मैं क्या को गोली से उड़ा दूंगा। कितनों को उड़ाओगे गोली से? हमारे खून के एक एक कतरे से हबीब पैदा होगा। उड़ा लो इन सबको गोली से। अब हमारे सब्र का पैमाना छलक चुका है। हम और जुल्म सहने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। और हमको अल्लाह बोलना चाहिए। अभी नहीं। मगर अभी क्यों नहीं? इसलिए कि लड़ाई नारों से नहीं, ताकत से जीती जाती है। ताकत से। हमारे पास ताकत की कमी नहीं। ये लोग हमारे साथ हैं, इनके दिल हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए खुशी और फख्र की बात है। लेकिन अधिक आगे बढ़ो। हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन के साथ जिसके पास गैर मामूली ताकत है। उसे नीचा दिखाने के लिए हमारे पास उससे ज्यादा ताकत होनी चाहिए। और उसके लिए हमें इंतजार करना है। मगर कब तक? कुछ दिन और। मुझ पर भरोसा रखो। अब पीने भी लगे? ये बुरी बात है। अगर ये बुरी बात है तो आप इसे मुंह क्यों लगाते हैं? अकरम, हर चीज अपने वक्त के साथ जेब देती है और अब वक्त का तकाजा यह है कि यह खराफात सब भूलकर शहजादी के करीब रहने की कोशिश करो, वरना तख्त शाही हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। अब्बा हुजूर तसल्ली रखिए, ना मुझसे तख्त शाही दूर होगा और ना मुझसे शहजादी। शहजादी साहब, आप कहाँ खोई हुई हैं? नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी वापस ले चलो। क्यों? हमारी तबीयत कुछ नासाज है। इसीलिए तो अली जान ने आपको मेरे साथ सैर के लिए भेजा है, ताकि इस खुशगवार माहौल में आपकी तबीयत बहल जाए। तबीयत बहलने के लिए माहौल की कैद नहीं होती। सुकून न हो तो जन्नत में भी दिल नहीं लगता। अगर सुकून हो तो जहन्नुम में भी दिल लग जाता है। फिरदौस के होठों पे जहन्नुम का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। मैं ये जरूर मानता हूँ
कि बागी हबीब ने अपनी बीवी की मदद से शाही महल के सुकून में जरूर खलल डाला था, लेकिन आप भूल भी जाइए उस किस्से। उस कमबख्त ने मोहब्बत के पर्दे में सियासत का खेल खेला था। आप कोई और बात नहीं कर सकते? मैं खुद कोई और बात करना चाहता हूँ जिसमें मेरा मतलब है जिससे आपका दिल बहल जाए। कोचवान, गाड़ी रोको। आइए आइए ना, कहीं और चले। और बंदे के लिए क्या हुक्म है? कौन जो मोहब्बत के पर्दे में सियासत का खेल खेल रहा था? जो मेरे पास आए। काश कि मैं आपके पास आया ना होता और उस चांद को छूने की कोशिश न करता जो आसमान के बुलंदी पर चमक रहा है। चांद तो आसमान से उतरकर खुद तुम्हारे कदमों में आ गया था, मगर तुमने इसे ठुकरा दिया। अपनी दगाबाज बीवी से मिलकर तख्त शाही का ख्वाब देखा। खुदा न करे कि मैं उस तख्त का ख्वाब देखूं जिसके पाए गरीबों की लाशों में गड़े हुए हो। खामोश। आपको मालूम होना चाहिए कि शबनम न दगाबाज है और न मेरी बीवी। खुदा, उसने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। हबीब, मुझे माफ कर दो मेरे हबीब। तुम ये खतरनाक रास्ता छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारे सारे कसूर माफ करवा दूंगी। अबदन मेरी बात कभी नहीं टालूंगी। सच? हाँ। तो आप अपने अब्बा हुजूर से कह दीजिए कि वो मुझे सारे बाजार उस जालिम वजीर का सर काटने की इजाजत दे। ये तुम क्या कहते हो? वजीर जाफर ने तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया है? क्या जुल्म किया है? देखना चाहती हूँ? हाँ। आमिर, देखिए शहजादी साहिबा, यह है वो बदनसीब बस्ती जिसे आपके वजीर ने गुरूर हुकूमत के नशे में तबाह बर्बाद कर दिया। देख लिया आपने? इधर आइए, तशरीफ लाइए, मुलाहिजा फरमाइए। यह है वो तालाब जिसमें आपके फौजी दरिंदों ने जहर मिला दिया ताकि बस्ती के लोग पानी न पी सके। ये है वो बदनसीब इंसान जिनका जुर्म सिर्फ ये है कि इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। और वो देखिए, उस अंधी बुढ़िया को देखिए जिसका एक ही नौजवान बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी था। जालिमों ने उस लाठी को भी तोड़ दिया। शहजादी साहिबा, वो सिस्कियां सुनिए। उस नौजवान लड़की को देख रही है ना? अभी सुहाग की मेहंदी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि उसके सरताज को शाही घोड़ों की टापों ने रौंद डाला। अब फरमाइए, क्या मैं ये रास्ता छोड़ दूं? आप क्या अब्बा हुजूर से माफी मांग लो? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शहजादी साहिबा, क्या मादरे वतन का मुझ पर कोई हक नहीं? मैं वापस नहीं जाऊंगी। नहीं। क्यों? आप शाही महल में रहकर हमारी मदद ज्यादा कर सकती हैं। वो कैसे? ये पता लगाइए कि गोले बारूद का जखीरा कहाँ है। गोले बारूद का जखीरा? हाँ, अगर ये मिल गया तो समझ लो मैदान हमारे हाथ है। तो फिर समझो कि मैदान तुम्हारे, मेरा मतलब हमारे हाथ है। सच? मुझे उस जखीरे का पता है। हाँ? कल रात अपनी आंखों से देख लेना। आज क्यों नहीं? आज मुझे कुछ इंतजाम भी तो करना होगा उसके लिए। बस कल सूरज गुरूब होती मुझे झील पर मिलो। सूरज तो रोज निकलता है, रोज गुरूब होता है। लेकिन मेरा चांद तो मेरे सामने है। खुदा, हमारी बहुत बड़ी बातों का वादा किया। रानों को वादा करते अब तोड़ते देर नहीं लगती।
ये लोग दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए दांव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नहीं माँ, शहजादी ऐसी नहीं है। यकीन ना हो तो शबनम से पूछो। तू शबनम बोलो, क्या शहजादी का दिल आईने की तरह साफ नहीं है? आईने में बाल्टी तो आ सकता है। शबनम, मैं कहता हूँ रुक जाओ, अभी जिद ना करो। मैं तुम्हें शहजादी से मिलने का मशवरा कभी नहीं दूंगा। तुमसे मशवरा मांगा किसने है? तुम मशवरा मांग भी कैसे सकते हो इस मामले में? किस मामले में? दोस्त, उसी मामले में जिसमें इंसान अपने फर्ज को भूल जाता है, अपने दोस्तों को भी फरामोश कर देता है। अब्दुल्ला, हबीब, तुम एक बार अपनी मोहब्बत की कुर्बान गाह पर अपने बाप की लाश चढ़ा चुके हो, अब और कितनों की जलाओगे? शाबाश बेटी, जो काम हुकूमत से ना हो सका वो आज तुमने कर दिखाया। तो ये मेहरबानी हुजूर की थी, ये इंतजाम हुजूर ने फरमाया। वाकई वफा का नाम ऊंचा कर दिया आपने। आपने मादर वतन की वो खिदमत अंजाम दी है जिसे आने वाली नस्लें हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मासूम सूरत इतना बड़ा फरेब दे सकती है। खामोश बदतमीज, तुम क्या जानो सियासत क्या होती है। वाकई आज तुमने हमारा सर वक्त पे बुलंद कर दिया। जाफर, तुम्हारा ही नहीं अकरम ने हमारा सर भी बुलंद कर दिया है। इसलिए ईद के बाद इस बागी का सर कलम होते ही हम अपनी बेटी का हाथ अकरम के हाथ में दे देंगे। ले जाओ इसे। ईद का दिन है, गले आज तो मिल लो जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है।
प्यार लाई है, हो मुबारक बाहर आई है, ईद की रात प्यार लाई है, ईद गम का पयाम लाई है, ईद गम का पयाम लाई है, हमने रोकर खुशी मनाई है, ईद गम का पयाम लाई है। चांद आजा गले लगा लूं मैं, चांद आजा गले लगा लूं मैं, प्यास दिल की जरा बुझा लूं मैं, आज दिल ने मुराद पाई है, आज दिल ने मुराद पाई है, हो मुबारक बाहर आई है, ईद की रात प्यार लाई है। चांद छुप जाके मेरा चांद नहीं, वो घटा में घिर गया है कहीं, चांद छुप जाके मेरा चांद नहीं, वो घटा में घिर गया है कहीं, दिल पे बदली मोमों की छाई है, हमने रोकर खुशी मनाई है, ईद गम का पयाम लाई है। पी लो नजर से पी लो तुम, पी लो नजर से पी लो तुम, मेरी मौत रह के जी लो तुम, आज तकदीर मुस्कुराई है, आज तकदीर मुस्कुराई है, हो मुबारक बाहर आई है, ईद की रात प्यार लाई है। खालाजान, हबीब पकड़ा गया। क्या? शहजादी ने हबीब को गिरफ्तार करवा लिया। आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। बताओ, तुम लोगों का खुफिया अड्डा कहाँ है? ये राज तुम्हें बताना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी मेरी जान ले सकते हो, मेरा ईमान नहीं। तुम्हारे ईमान की कीमत भी अभी मालूम हुआ जाती है। चाहता है तुम्हारा भला छोड़ दो। तुमने मेरे हबीब को अपना हबीब कहकर मुझे बगैर खंजर के ही कत्ल कर दिया।
अपनी जान बचाने के लिए मुझे फरेब देने की कोशिश न करो। को मेरा हबीब कहने का हक सिर्फ उसी को है। इसलिए हबीब को सबसे पहले अपनी जिंदगी जगा दी, मगर ज़बान से कभी उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। इस दर्द को दिल में छुपाए जिसकी मोहब्बत की आग में जलती रही, अपनी औलाद होकर बर्बाद कर दिया। मगर लानत है तुम पर, 4 दिन की झूठी शान और शौकत के लिए तुमने धोखे से हबीब को गिरफ्तार करा के वफा के नाम पर बट्टा लगा दिया। बस के चेहरे फंस जाए और शबनम जिस आग में चल रही है तुमसे तुम क्या जानते? तुम्हारी फातिल हबीब सारी दुनिया को ठुकरा दिया और तुमने दुनिया के खर्च उस हबीब को ठुकरा दिया। मैं ये पूछती हूँ कि क्यों? शबनम खुदा के लिए बस करो, वरना मैं दीवानी हो जाऊंगी। मैं बेगुनाह हूँ, खुदा मेरा कोई कसूर नहीं। और उससे कसम खाकर लेती हूँ, मैंने अपने हबीब के साथ कोई फरेब नहीं किया। ये क़यामत तो अकरम और वज़ीर ने मिलकर ढाई है। इन जालिमों ने हबीब की नजर से गिराने के लिए मुझ पर झूठी तोहमत लगा दी है। शबनम, तू मुझे मारने आई थी ना, तो उतार दे मेरे सीने में खंजर। मैं अपने हबीब की नजरों से गिरकर जिंदा नहीं रहना चाहती, मगर शहजादी इस वो कितने खत्म का चराग है। खुदा ने उस पर कोई आशा दी तो वतन की सारी उम्मीदें जलकर राख हो जाएंगी। शहजादी साहिबा, उसे किसी तरह बचा लीजिए। शहजादी साहिबा, खुदा के लिए उसे किसी भी तरह बचा लीजिए। शबनम, हम हर तरफ से मजबूर हो चुके हैं, लेकिन हबीब को बचाने के लिए हम अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी लगा देंगे। मैं भी चोर रास्ते से पुराने किले पहुंचने की कोशिश करती हूँ। शादी के लिए जल्द इंतजाम करवाइए। आलिजा, शहजादी साहिबा अपने कमरे में नहीं है। वो अपने कमरे में नहीं है तो किसी दूसरे कमरे में ढूंढो। आलिजा, शहजादी साहिबा महल से गायब है। क्या कहा? महल से गायब है? अकरम, मुझे पहले ही शक था, ये बहुत बुरा। हमें मालूम है वो कहाँ। आलिजा, ये आपकी इज्जत का नहीं, हम सब की इज्जत का सवाल है। आओ अकरम मेरे साथ। शहजादी यहाँ नहीं पहुंची? हाँ, हम पहुंच गए। हमें यकीन था कि आपसे यही मुलाकात हो। हम हुक्म देते हैं कि गिरा दो ये दीवार और आजाद कर दो हबीब को। नहीं, ये दीवार नहीं गिरेगी, काम चल ही रहे। शायद तुम्हें हमारी शान में गुस्ताखी की सजा मालूम नहीं। सुना नहीं, हमारे हुक्म की तामील हो। आपके हुक्म की नहीं, यहाँ हमारे हुक्म की तामील हो। काम जारी रहे। बिटा दो इस मरदूद की हस्ती। शाही खानदान की इज्जत पर डाका डालना चाहता है। नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी। तो हम भी किसी को हुकूमत के रास्ते में दीवार बनने की इजाजत नहीं देंगे। सिपाहियों, शहजादी को हिरासत में ले लो।
तुम्हारी जैसी माँ की यही सजा होनी चाहिए कि तुम अपनी आंखों से इसकी मौत का नजारा देखो। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। तुम्हारे सीने में भी तो एक बाप का दिल है, फिर तुम मेरी ममता का गला क्यों घोटते हो? खुदा के लिए से छोड़। हम बेकार की बातें नहीं सुनना चाहते। तुम्हारे चीखने चिल्लाने का हम पर कोई असर नहीं हो सकता। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। एक माँ के बहते हुए आंसुओं पर तरस खाइए। खुदा के लिए मुझे मेरा हबीब लौटा दीजिए, अपना हुक्म वापस ले लीजिए। हमारा हुक्म कमान से निकला हुआ तीर जो वापस नहीं आता। खुदा के लिए इतना जुल्म न कर डाली कि आसमान भी थरथरा उठे। क्या ऊपरी दरिंदों के सामने डाल? छोड़ दो मुझे। मत भूल साले कि आज से 20 साल पहले एक मजलूम ने तुझसे तेरा बच्चा छीन कर तेरा सारा गुरूर पाश पाश कर दिया था। पहचानते हो मुझे? मैं वो औरत हूँ जिसके बच्चे को 20 साल पहले तूने घोड़ों की टापों से कुचल दिया था, और उसी रात तुम्हारा अपना बच्चा चोरी हो गया था। ये रात मेरी मौत के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएगा कि वो अब भी अकरम जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। कहाँ है वो? नहीं बताऊंगी। उसका नाम क्या है? नहीं बताऊंगी। मैं उससे किस तरह मिल सकता हूँ? नहीं बताऊंगी। तुम्हें बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, यही तो मेरा राज है जो मेरी जिंदगी का दमसाज है। खुदा के लिए मेरी हालत पर रहम खाओ। रहम? आज पहला रोज है कि तुझ जैसे जालिम की जबान पर रहम का लफ्ज आया। अब तुझे मालूम हुआ होगा कि रहम के मोहताज सिर्फ हम गरीब ही नहीं बल्कि तुझ जैसे जालिम हुक्मरान भी होते हैं। मुझ गुनाहगार को माफ, ये सर किसी के सामने नहीं झुका, आज तुम्हारे सामने झुक गया। बताओ तुम कहाँ? क्यों? अब कैसा चरखा लगा? इतना न खींचो कि कमान टूट जाए। लिल्ला बता दो। अच्छा, बताती हूँ, मगर एक शर्त है। ले जाओ इस बुढ़िया को। करो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो सुनो, जिस वक्त में तुम्हें तुम्हारे बेटे का राज बता दूं, उसी वक्त तुम्हें अपने हाथों से इस बागी का सरपंच से जुदा करना होगा। मुझे मंजूर है। जल्द बताओ मेरा बच्चा कहाँ? जिन आंखों से खुदा की हजारों कुदरतों को देखा है, क्या उन आंखों से अपने बच्चे को नहीं पहचान सकते? खुदा के लिए पहेलियां न बुझवाओ, बताओ कहाँ है अकरम? देखो देखो, गौर से देखो, खून अपने आप जोश मारेगा। अगर तुम्हारा ही लहू तो रगों के अंदर से पुकारेगा। देख, तेरे सामने गोश्त और हड्डी से बना हुआ आईना खड़ा है, जिसमें तुझे तेरे खोए हुए बेटे की सूरत दिखाई देगी। अकरम, मेरा अकरम। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू अपना वादा पूरा कर। उतार दे इसकी गर्दन। क्यों? अब बेटे की मोहब्बत ने हाथों में हथकड़ी डाल दी। अब बागी को मौत की सजा देने वाली जुबान बंद हो गई। कमान से निकला हुआ तीर वापस आ। मेरा हबीब बागी था और तेरा अकरम बेगुनाह। तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी। नहीं, ये दीवार नहीं गिरेगी। अगर ये अकरम है तो फिर मैं कौन हूँ? ये तुम्हारे नहीं, मेरे वफादार हैं। गिरफ्तार करो इस बुट्टे को। अकरम, अकरम, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं सारी जिंदगी तेरे रास्ते में कांटे बोता है। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे बहुत कुछ कहना था
मुझे बहुत कुछ कहना था मेरे बच्चे। रुक जा अकरम, खुदा के लिए रुक जा। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से। अकरम, खुदा के लिए रुक जा अकरम। अब नहीं तो मैं तुझे गुजर डालूंगा। अकरम, खुदा के लिए रुक जा। अकरम, हट जा मेरे रास्ते से शबनम। अकरम, अच्छा सिपाहियों, पीछा करो इसका, गिरफ्तार कर लो इसे। शबनम, शबनम मेरी बेटी, मेरी बेटी, वो देख तेरा अभी आ गया। शबनम, 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 शबनम। आरज़ू ये थी कि निकले दम तुम्हारे सामने तुम हमारे सामने हो। हम तो शबनम, शबनम, शबनम। हबीब, मेरे बेटे, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। शबनम के लिए तुम्हारा दिल ही नहीं, हमारा दिल भी खून के आंसू रहा है। फिरदौस, शबनम एक ऐसा फूल था जिसके लिए रात की खामोशी ता कयामत आंसू बहाती रहेगी। दिखला गए हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए।